वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक जिस बिलियनियर, जिस जीनियस और एक ऐसे शख्सियत की बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि अपनी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूँ जो एज अ चाइल्ड अपनी स्कूल लाइफ में उनको बुली किया जाता था, उनको डराया जाता था और आज वो रॉकेट्स को लॉन्च कर रहे हैं स्पेस के अंदर। जी हाँ, मैं एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूँ जिसने अपने मुख्तलिफ आइडियाज़ से एट अ टाइम उसने पूरी दुनिया को शेक करके रख दिया है, हिला के रख दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे शख्स की जो कि मुख्तलिफ अपनी टेक्नोलॉजीज से जो है दुनिया को हैरान करते जा रहा है। और मैं बात कर रहा हूँ एलन मस्क की, जो कि द बिलियनियर जीनियस, दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर तरीन इंसान समझे जाते हैं। एलन मस्क साउथ अफ्रीका में पैदा हुए 1971 में, और जब बचपन से ही इनको कंप्यूटर्स के साथ, वीडियो गेम के साथ बहुत लगाव था और 12 साल की उम्र में, सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने जो है एक वीडियो गेम बनाया जिसका नाम था ब्लस्टर, और उसको उन्होंने कुछ ही साल बाद, कुछ ही अरसे बाद $500 का सेल कर दिया था। एलन मस्क जो है साउथ अफ्रीका के एक सिटी प्रिटोरिया में उन्होंने बर्थ ली 1971 में। अगर हम बात करते हैं एलन मस्क की शख्सियत की, तो एलन मस्क को बहुत एक खामोश मिजाज और इंट्रोवर्ट किस्म की शख्सियत समझा जाता था। बचपन से ही अगर हम इनकी दिलचस्पी, इनके इंटरेस्ट की बात करें, तो इनको बचपन से ही किताबों के साथ और कंप्यूटर के साथ बहुत लगाव था। जी हाँ, इसी वजह से इन्होंने जब ये 12 साल की उम्र में पहुँचे तो इन्होंने एक वीडियो गेम डेवलप किया और उस वीडियो गेम का नाम था ब्लस्टर, जो कि इन्होंने $500 में आगे जाके सेल किया। एलन मस्क जब पहुँचे एट द एज ऑफ 17, वो यूएस मूव हो गए और जहाँ पे उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया को अटेंड किया, वहाँ से आला तालीम हासिल की। और अगर हम बात करते हैं उनकी रियल जर्नी की, तो उनकी रियल जर्नी स्टार्ट होती है जब उन्होंने एक बिजनेस डायरेक्टरी इस्टेब्लिश की जिसका नाम था Zip2, और उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को, या जो बिजनेस डायरेक्टरी थी जो उन्होंने इस्टेब्लिश की थी, बनाई थी, उसको उन्होंने $360 मिलियन में जो है सेल किया। और वहाँ से उनका फर्स्ट बिग जो अचीवमेंट्स है उनकी शुरू हुई। इसमें ही हम फर्दर अचीवमेंट्स की, फर्दर जो माइलस्टोन्स एलन मस्क ने अचीव किए हैं, अगर हम उसकी बात करें तो हमारे जहन में आता है पेपाल में कैसे उनकी एंट्री हुई। पेपाल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पेपाल बेसिकली बाद में सबसे पहले जो है वो X.com, जो कि एक ऑनलाइन बैंक था, वो इस्टेब्लिश किया था एलन मस्क ने, जिसको बाद में नाम दिया गया था पेपाल का। और अगर हम देखते हैं इन 2002 ये जो eBay जो सिस्टम था, eBay वालों ने क्या किया था, पेपाल को परचेज कर लिया था, ठीक है, और तकरीबन $1.5 बिलियन में। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो डिफरेंट किस्म के जो ऑनलाइन स्टार्टअप्स या डिफरेंट किस्म की जो नेटवर्क्स एलन मस्क इस्टेब्लिश करते जा रहे हैं। फर्दर अगर हम बात करते हैं एलन मस्क की, तो एलन मस्क की जो जर्नी रही है, जो उन्होंने इतना नाम कमाया है या इतनी बिग वर्ल्ड लेवल पे उन्होंने अचीवमेंट्स हासिल की हैं, उनकी जर्नी जो थी इन अचीवमेंट्स की बहुत सिंपल और बहुत ऐसी नहीं थी कि जिसमें मुश्किलात नहीं थी। अगर हम बात करते हैं उन्होंने जो स्पेस एक्स का जो नेटवर्क बनाया, या टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिक कार्स की कंपनी है, या उसके अलावा इन्होंने जो सोलर सिटी की कंपनी इस्टेब्लिश की, ये तीनों कंपनीज एक वक्त ऐसा आया था कि ये एलन मस्क जो थे वो बैंकरप्ट हो गए थे और उनके पास बड़ी टफ चॉइसेस थी। या तो वो इन तीनों में से जो है वो किसी एक कंपनी को जो है वो ऑन करें और बाकी सब जो है अपने कर्जे या अपनी बैंकरप्टेसी की जो कंडीशन थी उनकी, उसमें से निकलने के लिए इनको सेल आउट कर दें। लेकिन एलन मस्क ने बहुत टफ चॉइसेस ली, उन्होंने इन तीनों को चूज़ किया। आज हम देखते हैं, अगर टेस्ला की अगर बात करें, तो टेस्ला दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कार कंपनी समझी जाती है, जो कि इलेक्ट्रिक कार से रिलेटेड है। इसी तरह अगर हम उनकी स्पेस एक्स टेक्नोलॉजी की बात करें, तो वो आज मसरूफ़ है, काम कर रही है, स्पेस के अंदर लॉन्च कर रही है रॉकेट्स को, और प्लानिंग कर रही है कि किस तरह मार्स, जो कि एक हमारे पास प्लेनेट है, उसको किस तरह कॉलोनाइज किया जाए। तो एलन मस्क ने एक बोरिंग कंपनी बनाई है जिसका नाम है न्यूरालिंक, ठीक है।
ये जो कंपनी है ये आज दुनिया में के अंदर कोशिश कर रही है कि किस तरह से हम जो हैं वो ब्रेन चिप्स जो है वो इंसान के दिमागों में फिट करके मशीनों से इंसान के जैसा काम कैसे लिया जा सकता है, इसके ऊपर कोशिश कर रही है। एलन मस्क की रीसेंट अचीवमेंट्स की बात करें तो उन्होंने अभी रिसेंटली कुछ ईयर से पहले ट्विटर को परचेज़ कर लिया है। जी हाँ, उन्होंने ट्विटर जो है अब जो है किसकी ऑनरशिप में है, एलन मस्क की ऑनरशिप में है। इसके साथ ही उन्होंने एक स्टारलिंक का 5G का सेटअप भी इस्टेब्लिश किया है और कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश की है। तो एलन मस्क की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो AI की दुनिया से लेकर और ब्रेन चिप्स बनाने का मामला हो, या फिर जो है वो टेस्ला कार कंपनी जो कि इलेक्ट्रिक कार कंपनी है उससे लेकर, और अगर हम फर्दर बात करते हैं कि किस तरह वो मार्स की कॉलोनाइजेशन, मार्स जो प्लेनेट है उसकी कॉलोनाइजेशन की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। एलन मस्क को किसी भी तरीके से आप उसे मोहब्बत करें या एलन मस्क से आप नफ़रत करें, लेकिन किसी भी सूरत में एलन मस्क की जो जदीद दौर में डेवलपमेंट्स हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे टेक्नोलॉजी नेटवर्क की जो फील्ड है उसमें जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, उसकी वजह से एलन मस्क को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और एलन मस्क जो है एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं, उनकी इतनी बिग अचीवमेंट को देखकर हम इसमें कोई शक नहीं है अगर हम उनके बारे में कहें कि एलन मस्क खुद कहते हैं अपने बारे में कि अगर आपने ज़िंदगी में कोई चीज़ हासिल करनी है तो इसका मतलब आपने वो हासिल करनी है। एलन मस्क जो हैं अगर हम उनकी बात करते हैं तो वो खुद कहते हैं कि व्हेन समथिंग इज़ इम्पोर्टेंट इनफ यू डू इट इवन दो ऑल ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। ठीक है, सो अब क्वेश्चन ये है कि आखिर एलन मस्क हैं कौन, किस शख्सियत के मालिक हैं, आप क्या समझते हैं? एलन मस्क जो है एक जीनियस इंसान हैं या फिर एक रिस्क टेकर, एक ऐसे इंसान का नाम है जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले इंसान हैं? आप जो भी एलन मस्क के बारे में इस सारी इनकी अचीवमेंट्स और इनकी स्टोरी को सुनने के बाद आप उनके बारे में क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में उनके बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप उनको क्या समझते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस, इसी तरह की कोशिशें, स्ट्रगल मैं आप लोग के साथ, आप लोग के लिए करूं, तो आप लोग जो हैं इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगेन नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी किताब की रिव्यू पर मैं आपसे बात करूंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह।